लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बयान, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों पर मंथन, हारी हुई सीटों पर भी चर्चा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता। आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीतेगी। भूपेंद्र चौधरी बोले अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी के परिवार के बीच। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता प्रतिबद्ध। यूपी बीजेपी चीफ ने अखिलेश यादव को किया सावधान, बोले कांग्रेस भस्मासुर, आपके मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर, जल्द आपको ठिकाने लगाएगी कांग्रेस। दिल्ली में हुई एआईएमपीएलबी की बैठक में बड़ा फैसला, गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा एआईएमपीएलबी। एआईएमपीएलबी ने कहा शरीयत में जीवन भर गुजारा भत्ते देने का हुक्म नहीं, इद्दत पूरी होने की तक ही गुजारा भत्ता देने का हुक्म। गौरव गोगोई होंगे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता। सांसद के सुरेश पार्टी के चीफ व्हिप बनाए गए। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कोलकाता में राजभवन के बाहर शुभेंदु अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 10 सीटों पर जीता इंडी गठबंधन, एनडीए को 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नतीजों से स्पष्ट बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। राहुल गांधी ने कहा किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राहुल ने लिखा जय हिंदुस्तान जय संविधान, कहा अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा। विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर बोले भूपेश बघेल, नतीजों से साफ हुआ कि जनता को मोदी की गारंटी से भरोसा उठा। विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, नतीजों से साफ हुआ कि जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी के झूठे वादों को नकार दिया। विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, लगभग सभी राज्यों ने इंडी गठबंधन के लिए अच्छा परिणाम आया। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम निवास वर्षा बंगले पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। बीजेपी के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, अभियान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास भ्रष्टाचार का है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। यूपी में कई जिलों के बदले गए जिला अधिकारी। अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नए डीएम की तैनाती। पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर चिपकाया नोटिस। आईएएस पूजा की मां के खिलाफ पुलिस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। नोटिस रिसीव न करने पर घर के बाहर चिपकाया नोटिस। पुणे पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर की ऑडी कार बरामद की। इसी गाड़ी दफ्तर जाती थी पूजा, निजी गाड़ी पर लगाई थी सरकारी लाल बत्ती। जबलपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना मुख्यालय पहुंचकर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स समेत अन्य तैयारियों का लिया जायजा। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में कारगिल विजय के 25 साल पर एयर शो। राफेल जगुआर फाइटर प्लेन ने दिखाए शानदार करतब। एयर वॉरियर ड्रिल और स्काई डाइविंग टीम ने भी प्रदर्शन किया। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर हुआ जल भरा। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घुटनों घुटनों तक भरा पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। दिल्ली के मुनक नहर में सामान्य जल प्रवाह बहाल, बैराज टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा था पानी। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जल जमाव। भजनपुरा इलाके में खंभे से बिजली का तार गिरने से पानी में फैला करंट, 34 साल की एक महिला की मौत। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों का बढ़ा जल स्तर। प्रयागराज में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर आई राप्ती नदी, शहर को कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात देखने पड़े। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। शाहजहांपुर में लखनऊ बरेली राजमार्ग हुआ जलमग्न। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्कूल सड़क से लेकर घरों में घुसा कई फीट पानी। बाढ़ में ही रोजमर्रा के काम करने को मजबूर लोग। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बने बाढ़ जैसे हालात।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फायरिंग, ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहता दिखा। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को ढेर किया। हमलावर ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। हमलावर समेत 2 लोगों की हुई मौत। फायरिंग के बाद रैली में बची भगदड़। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की, बोले शुक्र है कि ट्रंप सुरक्षित है और उनकी हालत ठीक है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं। राहत है कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की, बोली अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हमले की कड़ी निंदा करती हूं। फायरिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का तेजी से एक्शन लेने पर आभार जताया। बोले तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को धन्यवाद। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा पर निकली, खून बहा, तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर बोले ट्रंप पर हुई फायरिंग से स्तब्ध हूं, समाज में किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्र ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले हमले से बहुत चिंतित हूं, जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी हमले की निंदा की।